पृथु अब मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ दिनों तो उन्होंने सिर्फ कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवारों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। इतना ही नहीं, गर्मी के समय में वो पंचाग्नियों का सेवन किया। चारों तरफ से आग, एक तो गर्मी, उसके अलावे फिर चारों तरफ से आग की, सब कुछ अग्निमय कर दिया, उसके बीच में बैठे हुए। और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। इतना सहा कि द्वंद्व जितना भी मेरे भीतर है, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन कर लिया। सबसे मुख्य उद्देश्य था कि अब प्राण जो मेरा है भीतर, वो मेरे अधीन हो जाए। जब चाहें तो इसको हम छोड़ दें। इस प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इसी को उत्तम तप भी कहते हैं, जब प्राण को अपने अधीन कर लो। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म फल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायाम के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से, प्राणायाम का काम है वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि मन और इंद्रियों को निरुद्ध कर देता है। मन जो विषयों की ओर भागता है उसको वो समेट लेता है, इंद्रियों को भी वो समेट लेता है, विषयों की तरफ नहीं जाने देता। ये प्राणायाम का है, इतना ही है। और उसके बाद हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। अब तो उधर जाना ही नहीं, उधर तो विषय की तरफ न मन जा रहा है न इंद्रियां जा रही है। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, इतना पर जब व्यक्ति आ जाता है तपस्या करने के बाद, अब आपको सनत कुमार के जो बात, सनत कुमार जी ने जो कुछ भी शिक्षा दी थी अध्यात्म योग की, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। लोग कहता है गुरुमुख हो जाएंगे, गुरुमुख हो जाएंगे, लेकिन गुरु की वाणी कब काम आएगी? उसके लायक पहले हम होंगे तब ना, तब गुरु की वाणी काम आएगी। ये संकेत हुआ है। इस तरह भगवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। भक्ति लोग मांगता है, लेकिन भक्ति के लिए आपको पहले साधन, धाम, मोक्ष के द्वार, जो ये शरीर है उसको उसके लायक बनाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवद उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्त होगा आपको, जो भक्ति से उत्पन्न था। भक्ति पहले आएगी, तब ज्ञान जो मिलेगा वही ज्ञान। विमूढ़ व्यक्ति को अगर ज्ञान मिल जाए दुर्योधन की तरह तो बड़ा विनाश हो जाएगा, रावण की तरह नहीं। ज्ञान भी आपको अगर मिले तो भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद
अब जो ये वैराग्य, भक्ति से उन्हें जो वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। ये ज्ञान जो है ना, अहंकार, जो हमारे जो भीतर अंतःकरण का निर्माण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो अहंकार जो सिर्फ रह जाता है उसके नष्ट करने का, मन को भी कंट्रोल करने का, मन को भी, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, सबको हम निग्रह अपने तरफ कर लिए, लेकिन अहंकार को अभी हम शून्य नहीं कर पाए हैं। तो अहंकार को शून्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो सब प्रकार के संशय विषय, संशय विपर्य का आश्रय है। जितने प्रकार का यह अहंकार करता क्या है, जितने प्रकार का जो संशय उत्पन्न करता है और विपर्य, इसका ये आश्रय है, वहीं रहता है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर, अब जब अहंकार नष्ट होगा तब भगवान की अनुभूति हो जाएगी, और वो अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने का, उसी समय में सारी सिद्धियां आपके पास आएगी। उससे भी हम उदासीन अब हो गए कि हम क्या करेंगे तुमको लेकर। अब तो उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया। अब उस ज्ञान को भी वहां पर छोड़ देना है, उस ज्ञान को अब नहीं रखना है। जिस ज्ञान से अहंकार को आपने नष्ट किया, अब उस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करने की जरूरत है। और अगर कोई कहता है कि इतना कौन तपस्या करेगा, तो आप समझ लीजिए कि अभी कई योनियों में उसको जाना है। अभी वो जीव जो है ना, बहुत निकृष्टतम स्थल पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसके प्रति उदासीन है। लेकिन एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा 8, 9, 10 साल का, पूरे गीता, पूरे रामचरितमानस, पूरे भगवत पुराण सबको कंठस्थ किए हुए बैठा हुआ है। अभी भी भारत में ऐसे बच्चे बहुत है। उसका ये अंतिम यात्रा है। अब 8 साल का, 9 साल का लड़का, अगर आपके भीतर भी इस तरह का उदासीन भाव है कि इस सब से क्या फायदा, इतना तपस्या की क्या जरूरत है, तो बहुत अभी भोग, बहुत सारे भोगों से आपको भी जाना है। इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों का फेर है। बड़े बड़े जो गुरु, सदगुरु रामकृष्ण परमहंस, बहुत लोग उनके पास आते थे, लेकिन सिर्फ विवेकानंद को ही उन्होंने क्यों चुना? बाकी लोग कुछ भी पूछने आते थे, तो किसी को भगवान नाम का जप, किसी को कुछ, किसी को पूजा, किसी को कुछ भी कह करके उसको वापस कर देते थे, क्योंकि अभी वह व्यक्ति, देख लेते थे कि अभी यह व्यक्ति जितना बड़ा ये प्रश्न हमसे कर रहा है कि कैसे हमको भगवान मिल जाएंगे, उसके लायक कहाँ हुए हो तुम। सद्गुरु तो तुरंत देख लेता है। तो फिर ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया महाराज पृथु ने, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। ये जीव कोश में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबको उन्होंने भेद बुद्धि वगैरह जो पैदा करता है, संशय पैदा कर देता है, सबको नाश किया इसी ज्ञान के बल पर। ज्ञान का उतना ही दूरी तक अब काम है, उसके बाद नहीं है। मोक्ष में भी वो सहायता नहीं कर सकता, वो तो भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान अब कृपा करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, भगवान तो सिर्फ अनुराग देखते हैं। सबरी का देखो, मीराबाई को देखो, सूरदास जी को देखो, कितना जल्दी भगवान।
अनुराग को देख के तुरंत मिल गया। जूता लेकर के गया था उनका, छोटा सा जूता, भगवान पैसे पैदल रहेंगे और चलेंगे, और भगवान वहां से उतर करके दौड़े हुए उसके पास चले आए। तो अनुराग जब तक योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता। ये योग, अष्टांग योग वगैरह भी जो है ना, बहुत दूर तक आपको साथ नहीं देगा। ये आपको एक जगह पर जाकर के ला देगा जहाँ से भगवान का अब आपको भक्ति, भगवान में अनुराग प्राप्त होने लगेगा। तो ये मोह मूल बहु सूल प्रदौ, त्याग हूँ तुम अभिमान। ये मोह जनित प्रमाद केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। बड़ा संकेत सुंदर है। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ, अब देखो, अब अंतकाल उनका आ रहा है। इतना दिनों तक तो उन्होंने सिर्फ अंतकाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब हमारा ये शरीर, ये जो है मोक्ष के लिए तैयार हो रहा है। ये जीवात्मा इसके भीतर जो बैठा हुआ है वो मोक्ष के लिए तैयार हुआ है। जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो बीरबल पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर दिया, क्योंकि प्राण को तो जीत लिए थे, अब स्थिर कर दिए वो परमात्मा दृढ़ता पूर्वक अपने चित्त को, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब ये चित्त का देखो यहाँ पर कार्य हो रहा है। चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, भौतिक शरीर, उसको त्याग दिया। और उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया, सहस्त्रसार तक लिया, सभी चक्रों का भेदन कर दिया। और फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। कोई दूसरा अग्नि में जलाएगा इस शरीर को, खुद ही सब कुछ को कर रहे हैं, सबको अपने अपने जगह पर। इस पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ, पांचों तत्व में सबको अपने अपने जगह पर भेज दिया। हृदय आकाश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन कर दिया। पांचों तत्व पांच में चला गया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में और जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को, अब मन को 100 विकल्प ज्ञान में जिनके अधीन वह रहता है, और उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्व तत्व में लीन कर दिया। तो हम शुरू में ही बताए थे किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई थी। महत्व तत्व से ही अहंकार बना, हजसे से, फिर धीरे धीरे एक एक गुण ले ले करके और पृथ्वी तक आया था। पृथ्वी सबसे अधिक गुण वाला, एक गुण कम पृथ्वी से। और लय भी उसी प्रकार से होता है।
पृथ्वी को जल में, पृथ्वी में 5 गुण हैं, एक गुण का सिर्फ जो है कम कर देने से वो जल बन जाता है। पृथ्वी में वह एक गुण गंध है, जल में गंध नहीं है, बाकी 4 गुण अभी भी है। जल का एक गुण अगर बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो जल जो है अग्नि में परिणत हो जाता है। वो जल का कौन सा गुण है जिसको खत्म कर देने से अग्नि में चला जाता है? रस। अग्नि में कोई रस है नहीं। और अग्नि को फिर वायु में, अब 3 गुण वाला एक गुण वो अग्नि भी अपना छोड़ दिया, वायु में वो परिणत हो गया। अग्नि में जो एक गुण है तेज का, वो तेज उसका समाप्त हो जाता है, तो उसमें जो गर्म करने का वो जो अग्नि में वो समाप्त हुआ, वो वायु अब बन गया, तेज उसका। और वायु को फिर एक गुण समाप्त करता है, तो आकाश में एक ही गुण है, वो सिर्फ शब्द को पकड़ता है और कोई गुण उसमें नहीं। तो इस प्रकार से एक गुण सिर्फ रह जाता है, बच जाता है। अब उस एक गुण को भी, आकाश को भी, इस सभी जो इंद्रियां हैं, उसके तन्मात्रा है, सूक्ष्म भूत, सबको अहंकार में, और अहंकार को फिर महत्व तत्व में लीन कर दिया जाता है। यही क्रम है, आने का भी यही क्रम है और लौटाने का भी यही क्रम है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्व तत्व को, अब वो महत्व तत्व क्या है? जिससे संपूर्ण जीव का गुण बन जाता है। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञान, सब जो गुण बन गए, इतना जो आया, ये सब महत्व तत्व से आया था, एक एक करके आ करके। अब ये सब समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी महत्व तत्व तो है ही। इसको भी मायोपाधिक जीव में स्थित कर दिया, जिससे माया बनता है, ब्रह्म से माया। और तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी, ये जो जीव आपकी उपाधि है, एक ब्रह्म हुआ, एक जीव हुआ, तो कुछ तो ब्रह्म में, जीव में कुछ कमी है, वही ना, वो अगर मिल जाए तो ब्रह्म हो जाए। तो वही एक जो कम है, तो ये जो महत्व तत्व है उसको माया और रूपी जीव, और जीव भी, जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर दिया। अब ब्रह्म हो गए वो, अहम ब्रह्मास्मि, अब कुछ भी नहीं बचा। ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया, सब कुछ को त्याग दिया, ब्रह्म में वो लीन हो गए। यही मोक्ष तो है। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। ये तो महाराज पृथु की कथा हुई। अब अर्ची जो पत्नी थी वो भी उनके साथ वन को गई थी। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने के योग्य भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की। पत्नी का काम ही है कि सेवा करते रहना, सेवा, उसको उतने से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे सबरी सेवा भाव, भगवान आज आवेंगे, रोज बई तोड़ करके रखना, रोज झाड़ू लगाना, आज इसी रास्ते से आएंगे। ये देखो, कहता ना स्त्री को बहुत बड़ा अथी मिला हुआ है, वरदान समझो, सिर्फ सेवा कर करके। इतना करने की जरूरत भी उसको नहीं है। सिर्फ सेवा, स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से, जो पत्नी जो जिंदा थे उनके कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था।
अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर तो विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस पर चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया, अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख शास्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में भजन कर रही थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, श्री नाथ नाथ